नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ एक एजेंसी के जरिए टेस्ट, युवाओं को अब जगह जगह नहीं देना होगा एग्जाम। पीडीएस के नए हितग्राहियों से सीएम शिवराज ने की बात, कहा 1 सितंबर से सभी जिलों में शुरू होगा राशन वितरण। बोले सबसे पहले गरीबों के लिए है सरकार। 1 सितंबर से गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न देने के ऐलान पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन होने पर संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का किया था ऐलान। एनजीटी की रोक के बाद भी अवैध खनन है जारी, गरीबों को भी नहीं मिल रहा राशन। ग्वालियर में होने वाले सिंधिया के मेगा शो को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान। बीजेपी झूठ फैलाने में माहिर, कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी में नहीं होगा शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा में कमलनाथ होंगे विपक्ष के नेता। पीसीसी ने विधानसभा प्रमुख सचिव को भेजी चिट्ठी। कांग्रेस विधायक दल का नेता और विपक्ष के नेता होंगे कमलनाथ। धार में पिंजरे में कैद तेंदुआ, गांव के आसपास देखा जा रहा था तेंदुआ। 1 हफ्ते से दहशत में थे गांव के लोग। टीकमगढ़ में बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त, पुल से नीचे गिरी जीप। बलदेवगढ़ के पास नदी में गिरी बोलेरो जीप। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का मुख्यमंत्री को पत्र। प्रदेश की नौकरियां प्रदेश के युवाओं को देने पर लिखा पत्र। प्रदेश की नौकरियों पर बेशक युवाओं का पहला हक, लेकिन इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी रखना था ध्यान। आगरा बस हाईजैक मामले में नया मोड़, बदमाशों ने गढ़ी थी फाइनेंस कंपनी की कहानी। बस मालिक का था लेन देन का विवाद। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे गुरुवार को होंगे घोषित। फिर नंबर 1 की रेस में इंदौर। कार्यक्रम में शामिल होंगी इंदौर की पूर्व मेयर, कमिश्नर और कलेक्टर। बुरहानपुर में निजी स्कूलों की मनमानी, नामचीन निजी स्कूल पर परिजनों ने लगाया लॉकडाउन अवधि। मार्च अप्रैल की फीस वसूली के आरोप। स्कूल संचालकों पर बस का किराया भी वसूलने का आरोप। सीधी में 10 किलो गांजा जब्त, 2 आरोपी बाइक से ला रहे थे गांजा। उड़ीसा से एमपी ला रहे थे अवैध रूप से गांजा। एसपी ने कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों को किया पुरस्कृत। इंदौर में बेटी के दोस्त की हत्या, पिता दादी सहित 4 गिरफ्तार। 23 साल के युवक को घर से बुलाकर पीट कर की हत्या। झीरम मामले को लेकर जगदलपुर में एसआईटी की विशेष बैठक। मीटिंग में कई बिंदुओं पर चर्चा, सवाल को टाला। आईजी ने कहा जांच में गोपनीयता जरूरी। एमपी में जल्द सड़कों पर दौड़ेंगी बसें, 5 महीने का टैक्स माफ कर सकती है सरकार। परिवहन मंत्री ने सीएम से बातचीत के बाद दिए संकेत। इंदौर में 19 साल की टूटेगी परंपरा, राजवाड़ा पर नहीं होगा आयोजन, घर पर ही हरी तालिका तीज का होगा रथ जगह। पिछले साल गोल्डन बुक में दर्ज हुआ था कार्यक्रम। एमपी में ऑनलाइन क्लास और फीस को लेकर शिकायतें। प्रदेश भर से 400 से ज्यादा शिकायतें पहुंची बाल आयोग। भोपाल के निजी स्कूलों की करीब 300 शिकायतें। ट्यूशन फीस के अलावा दूसरे मत से फीस लेने की शिकायतें। भोपाल में बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं की बैठक। रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में नेता हुए एकजुट। पूर्व मंत्री दीपक जोशी, पूर्व विधायक शैलेंद्र प्रधान समेत कुछ पूर्व जिला अध्यक्ष और नेता बैठक में हुए शामिल। ट्रक ट्रांसपोर्टर्स की बेमियादी हड़ताल की तैयारी। इंदौर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का बयान, सरकार ने नहीं हल की ट्रक ऑपरेटर्स की समस्याएं। सभी जिलों के संगठनों से चर्चा कर अगले महीने से की जाएगी अनिश्चितकालीन हड़ताल। यमुना एयरपोर्ट के पास टाइगर सफारी बनाने को चुनौती। हाईकोर्ट में दायर हुई 2 और याचिकाएं। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की तय और 24 अगस्त को याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई। मुरैना में विवाद ने ली मासूम की जान। पति पत्नी में हुआ था विवाद। पति ने पत्नी पर हाशिए से किया था हमला। हसिया पत्नी की जगह मासूम बच्ची को लगा। बच्ची की मौके पर मौत, आरोपी पिता गिरफ्तार। बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य जनता को लूटना। गुना के फतेहगढ़ में बोले पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, चुनी हुई सरकार को केवल अपने स्वार्थ के लिए गिराया गया। कन्या विवाह योजना की राशि को कम करने की सरकार की तैयारी पर भड़की कांग्रेस। पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट, पिछली सरकार का फैसला बदला तो सड़कों पर उतरकर कांग्रेस करेगी विरोध। स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को मिलेगा फायदा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान, करोड़ों को मिलेगा घर का मालिकाना हक।
कांग्रेस ने अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ नहीं किया, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान। कांग्रेस ने क्या किया जो हम पर सवाल खड़े कर रही, कांग्रेस को तो हर बात में रहती है आपत्ति। 25 अगस्त से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र, विधानसभा सचिवालय ने तेज की तैयारियां, कोरोना संक्रमण को लेकर होगी विशेष व्यवस्था, मीडिया के लिए भी खास इंतजाम। बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला को जारी किया अवमानना नोटिस, पदोन्नति नियमानुसार नहीं होने पर समन आदेश के 3 महीने बाद भी पालन न होने पर अवमानना नोटिस। शिक्षकों के संविलियन की तैयारी, प्रदेश में 16,278 शिक्षकों का शिक्षा विभाग में होना है संविलियन। संविलियन में प्रमोशन और हायर वेतनमान संबंधी किसी भी आदेश का जिक्र नहीं। सहायक शिक्षकों ने की प्रमोशन और हायर वेतनमान का भी आदेश जारी करने की मांग। बिलासपुर हाईकोर्ट ने लाइन में तैनात पुलिसकर्मियों की रिस्पांस भत्ते की याचिका पर राज्य शासन से मांगा जवाब। याचिकाकर्ता ने थाने में पदस्थ निरीक्षक और सहायक निरीक्षकों को रिस्पांस भत्ता देने का जारी किया था आदेश। लाभ न मिलने पर पुलिसकर्मियों ने हाईकोर्ट में दायर की है याचिका। राजनांदगांव के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था, कर्मचारियों की कमी की वजह से फैली अव्यवस्था। स्ट्रेचर और व्हील चेयर के लिए नहीं मिल रहा स्टाफ, अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने भी स्वीकारी कर्मचारियों की कमी। कवर्धा नगर पालिका को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का सम्मान, 20 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में करेंगे सम्मानित। कवर्धा में भोर कलेवा स्टॉल को लोगों का मिल रहा अच्छा रिस्पांस। स्टॉल में फरा, चीला, ठेठरी, खुरमी, मालपुआ, चौसेला जैसे नामी व्यंजन महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा संचालन। बलरामपुर में पुलिस ने जब्त की 250 नशीली कफ सिरप, मुखबिर की सूचना पर बरामद किए नशीले कफ की बोतलें। एक युवक को भी किया गया गिरफ्तार। बलरामपुर में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने लगाई चौपाल। डीपाडीही खुर्द गांव में सुनी लोगों की समस्याएं, ग्रामीणों के साथ भोजन भी किया। सुकमा के रामिन मंदिर में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे शिक्षक लखनलाल जूरी। गांव में नेटवर्क सही नहीं होने के कारण मंदिर आकर पढ़ा रहे टीचर, स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई है ठप। बिलासपुर हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस, महासमुंद कलेक्टर को भूमि व्यवस्थापन के मामले में जारी किया नोटिस। जमीन का व्यवस्थापन कराने के आदेश के बावजूद समस्या का हल नहीं होने पर जारी किया गया समन। गरियाबंद एसपी भोजराम पटेल ने की बुजुर्ग महिला की मदद, महिला को साड़ी के साथ भेंट की, पैर की चप्पल। अक्सर ही एसपी गरीबों की करते हैं मदद, एसपी की दरियादिली की हो रही चारों ओर तारीफ। बिलासपुर का तखतपुर पानी मनियारी नदी में बढ़े जलस्तर के कारण इलाके में बाढ़, ट्रैक्टर ड्राइवर ने सूझबूझ से फंसे लोगों को निकाला। दुर्ग में विजिलेंस का अफसर बनकर ठगी, 2 बदमाशों ने रिटायर्ड बीएसपी कर्मी नंद कुमार ताम्रकार को बनाया शिकार, करीब 2.5 तोला सोना की अपार, जांच में जुटी पुलिस। लाइव में बाइक में सांप, मिनाज अहमद की बाइक में निकला स्नैक। सांपों के संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे नोवा नेचर संस्था के सदस्य ने सांप को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। सूरजपुर में राशन दुकान संचालक पर मनमानी के आरोप, ग्रामीणों ने लगाया मृत व्यक्ति के नाम पर राशन बांटने का आरोप, हितग्राहियों से अवैध रुपए वसूल कर राशन देने का भी आरोप। कलेक्टर ने ग्रामीणों ने लगाई न्याय की गुहार। सूरजपुर के प्रतापपुर के ग्रामीणों ने वन विभाग के दफ्तर पर किया हंगामा, हाथियों के फसल नुकसान को लेकर जताई नाराजगी, वन विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। पूर्व सीएम कमलनाथ युवाओं से करेंगे युवा संवाद, 20 अगस्त को वर्चुअल सभा के जरिए युवाओं को करेंगे संबोधित, सोशल मीडिया के जरिए करेंगे संबोधित। जबलपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई, याचिका में सड़क को बताया गया पार्किंग स्थल, नगर निगम पर भी लापरवाही के आरोप। हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ने दायर की थी पिटीशन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन को लेकर सियासत आमने सामने आई, बीजेपी और कांग्रेस। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने वर्तमान विधानसभा भवन को अगले 10 से 20 सालों के लिए बताया माकूल, बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार। जबलपुर में सीएम शिवराज के फैसले का स्वागत, गौ माता चौक पर युवाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर फैसले का किया स्वागत। प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता के सरकार के फैसले से उत्साहित हैं युवा। टीकमगढ़ में महिला की बेरहमी से पिटाई, खेत में फसल काटने को लेकर हुआ विवाद, पीड़ित ने पुलिस में की शिकायत, मारपीट का वीडियो आया सामने।
बैतूल में बैल दौड़ का आयोजन, कई लोग हुए घायल। हर साल इस दौड़ का होता है आयोजन। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सज्जन वर्मा को पढ़ाया नैतिकता का पाठ। बंगला खाली ना करने पर पढ़ाया नैतिकता का पाठ। 4 महीने बाद भी खाली नहीं किया है बंगला। अशोकनगर में राजघाट डैम के 6 गेट खोले गए। एमपी यूपी का बॉर्डर बंद। बीजापुर की बेटी की मदद के लिए आगे आए अभिनेता सोनू सूद। न्यूज 18 की खबर को रीट्वीट कर मदद का दिया भरोसा। बोले किताबें भी नई होंगी और घर भी होगा नया। बीजापुर में अंजलि की मदद के लिए उठे हाथ। विधायक विक्रम मंडावी ने सौंपा चेक। जिला शिक्षा अधिकारी ने दिए स्कूली बैग। रायपुर में एक्सप्रेस वे के सर्विस लेन की शुरुआत। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने किया आगाज। लोगों को होगी आने जाने में आसानी। छिंदवाड़ा के पांडुरना में गोटमार मेला। परंपरा के नाम पर पत्थरों की बारिश। भीड़ ने पुलिस पर भी किया पथराव। रिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। सुशांत केस की सीबीआई करेगी जांच। अभिनेता संजय दत्त इलाज के लिए कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती। घर से निकलते समय बोले प्रार्थना करो मेरे लिए। एमपी में गाय और गौशाला को लेकर फिर सियासत। पूर्व पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव का बयान। गाय और गौशाला के बजट में प्रदेश सरकार ने की कटौती। कांग्रेस सरकार में पशुपालन विभाग का बजट था 130 करोड़। छतरपुर में छेड़खानी का विरोध करना पड़ा भारी। युवक ने युवती के घर में घुसकर किया हंगामा। युवक ने युवती और उसके पिता से की मारपीट। मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। कांग्रेस सरकार ने 3000 गौशाला बनाने का किया था ऐलान। प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम पटेल का बयान। 1000 गौशालाओं का भी निर्माण नहीं हो सका पूरा। प्रदेश की शिवराज सरकार गौशालाओं का करेगी निर्माण। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी उज्जैन दौरे पर। उन्होंने 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों का लिया जायजा। सागर में करंट लगने से 2 लोगों की मौत। मंदिर की टीन शेड में करंट आने से हुआ हादसा। गुना में बेखौफ हुए चोर। मंदिर की दान पेटी पार कर ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई आरोपियों की तस्वीरें। उज्जैन में युवक को निवस्त्र कर गांव में घुमाया। 11 साल की लड़की से रेप की कोशिश का आरोप। गांव वालों ने आरोपी का निकाला जुलूस। भोपाल में युवक ने की खुदकुशी। बड़े तालाब में छलांग लगाकर दी जान। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। दमोह के तेजगढ़ खुर्द इलाके में पुरानी रंजिश में एक युवक को मारी गई गोली। घायल युवक को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। मोबाइल चार्जर को लेकर हुआ था विवाद। उपचुनाव के रण में कूदेगा हाथी। 27 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी बीएसपी। अब त्रिकोणीय हो सकता है मुकाबला। बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामले होंगे वापस। पुलिस मुख्यालय जुटा रहा जानकारी। कमलनाथ सरकार में बीजेपी नेताओं पर लगाए गए थे झूठे आरोप। भिंड में रेत माफिया की दबंगई। किसान की जमीन पर किया कब्जा। प्रशासन ने लगाई न्याय की गुहार। उमरिया के जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार। मरीज और परिजनों को हो रही परेशानी। दतिया में सराफा व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें। सोमवार को हुई थी लूट की वारदात। एसपी ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दिया भरोसा। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी। ब्रेक बाद एक बार फिर करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। बुरहानपुर में अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। डिप्टी रेंजर सहित 2 लोग जख्मी हो गए। अवैध कब्जे को हटाने गई थी टीम। आगरमालवा में पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस। वीडियो हुआ वायरल। वाहन चोरी की आशंका में पकड़े गए थे अपराधी। आगरमालवा में अनुसूचित जनजाति के साथ हुई मारपीट की घटना ने पकड़ा तूल। अनुसूचित जाति आयोग ने लिया संज्ञान। नलखेड़ा प्रभारी के आयोग ने जमकर लगाई लताड़। ग्वालियर के साइंस कॉलेज परिसर में मिली युवक की लाश। गोली मारकर हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर रायपुर में होगा बड़ा आयोजन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान। किसानों को सरकार देगी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया और राहुल गांधी होंगे शामिल। सामरा पाट के एक किसान कभी आलू से 8 गुना कमाते थे मुनाफा। इस बार सफेद कीट आलू की जड़ों को भी खा रहे। किसान शासन से मदद की लगा रहे गुहार। कवर्धा में गन्ने के खेत में एक अज्ञात महिला की लाश मिली। सड़ी गली अवस्था में मिलने से शव की पहचान नहीं। फलू जिले के गुंडरदेही ब्लॉक के एक कृषि अधिकारी एटीएम फ्रॉड का शिकार। मामले में कृषि विभाग के अधिकारी के खाते से 67,000 रुपए पार।
खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के गृह जिले में शासकीय खाद्यान्न वितरण में लगातार मिल रही शिकायतें। हितग्राही और विपक्षी दल पीडीएस के चावल में घोटाले की कर रही शिकायत। बलरामपुर जिले में अवैध तरीके से अधिक मूल्य पर यूरिया खाद बेचने के मामले में बरियो पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। उसके घर से 45 बोरी यूरिया खाद किया गया जब्त। छत्तीसगढ़ गढ़कलेवा मतलब छत्तीसगढ़ का लजीज व्यंजन अब कांकेर में भी गढ़कलेवा की शुरुआत के दौरान लोगों का लगा तांता। गुना में गैंगरेप के मामले में लापरवाही, आरोपी शख्स जांच में घटनास्थल पर नहीं पाया गया। महिलाओं की शिकायत पर बिना जांच किए दर्ज की गई रेप की एफआईआर। आईजी ने दिए जरूरी निर्देश। बुरहानपुर में अटल स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ। बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी कार्यालय में किया गया स्वास्थ्य केंद्र का आगाज। दतिया में जिगना गांव के ग्रामीणों से ठगी। आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर ठगे हजारों। शिवपुरी के शातिर शख्स की कारस्तानी ग्रामीणों ने पुलिस को पकड़कर सौंपा। दतिया में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर दिया धरना। प्रधानमंत्री आवास बनाने की मजदूरी का भुगतान न होने को लेकर किया प्रदर्शन। अफसरों के आश्वासन के बाद शांत हुए मजदूर। एमपी में बारिश का वार हाल बेहाल। मंडला में उफान पर नर्मदा। उमरिया में कई गांव का संपर्क टूटा। अशोकनगर में राजघाट डैम के खुले 6 गेट। दमोह में बारिश ने किया बेहाल। नदी नाले उफान पर तेज बहाव की चपेट में आने से 2 की मौत। रीवा में सड़क पर सैलाब। बारिश से उफान पर आया घघोरा नाला। जवा पटहट मुख्य मार्ग पर आवाजाही बाधित। मंडला में बारिश की वजह से नर्मदा नदी का बढ़ा जलस्तर। जिला प्रशासन ने रपटा के बड़े पुल को किया बंद। पुल के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाकर पुल पर लोगों की आवाजाही रोकी। जबलपुर में उफान पर नर्मदा। बगरी डैम के गेट खुलने के बाद बढ़ा जलस्तर। ग्वारी घाट पुलिस थाने से 200 मीटर दूरी तक पहुंचा पानी। जबलपुर में जल जमाव को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। स्मार्ट सिटी दफ्तर का किया घेराव। भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। दमोह में नाले में बहे 3 युवक। 2 की स्थानीय लोगों ने बचाई जान। एक व्यक्ति की तलाश जारी। उमरिया में बारिश से उफान पर नदियां। कई गांव को जिला मुख्यालय से उनका टूटा संपर्क। जनजीवन बुरी तरह से हुआ प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 4 संभागों में भारी बारिश की चेतावनी। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी। 20 अगस्त को रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में भी भारी बारिश का अलर्ट। कवर्धा में नदी में 8 साल का बच्चा बहा। नहाते समय हुआ हादसा। जगदलपुर में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। शहर के कई इलाकों में जल जमाव। सुकमा के कुंटा में बारिश से थोड़ी मिली राहत। कम बारिश के कारण NH 30 से उतरा पानी। कई इलाकों में शुरू हुई आवाजाही। मुंगेली में तबाही वाली बारिश। कई गांव में सिर्फ पानी ही पानी। पीने के पानी को तरसे गांव वाले। गांव का संपर्क भी ब्लॉक मुख्यालय से टूटा। बिलासपुर में लगातार बारिश से उफान पर नदियां। तखतपुर में उफान पर नदी नाले। कई गांव जलमग्न। डूबे कई घर। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा बलरामपुर जिले के सांभरी पाट के किसान इन दिनों सफेद कीट से परेशान। भारी बारिश की वजह से नहीं मर रहे कीट। आलू की फसल कर रहे बर्बाद। कवर्धा में बारिश ने शहर विकास की पोल खोल दी है। झमाझम बारिश से प्रमुख मार्गों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। पानी निकासी न होने के चलते शहर की तस्वीर ही बदल गई है। आलम यह कि मुख्य मार्ग घुटने से ज्यादा पानी से भरा हुआ है। एम्बुलेंस से मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग स्ट्रेचर को हाथों में उठाकर मरीज को अस्पताल के भीतर ले जा रहे हैं। मुंगेली में सकुशल निकाले गए बाढ़ में फंसे लोग। SDRF की टीम ने किया रेस्क्यू। मनियारी नदी में फंसे थे लोग। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना प्रदेश के अलग अलग जिलों से नए संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। वहीं मौत के आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने अपडेटेड मेडिकल बुलेटिन जारी कर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर दी जानकारी। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। आज भी कोरोना के 206 मरीज मिले हैं, जिनमें रायपुर में ही 124 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अब आपको बता दें कि राजगढ़ में 35 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो बलौदा बाजार में 13 और बिलासपुर में 11 संक्रमित केस सामने आए हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी।